ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जिस इंसान को लकवा पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के समय हमें कौन सा योगा व्यायाम करना चाहिए, इस और लकवा किस वजह से होता है, ये सभी बातें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, लकवा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब शरीर का एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, जब किसी व्यक्ति के दिमाग के मस्तिष्क यानी दिमाग में ब्लड कोशिकाएं फट जाती है और इसकी वजह से आसपास रक्तस्राव होने लगता है दिमाग के, और उससे लकवा हो जाता है। दोस्तों, आजकल के बदलते लाइफस्टाइल में बदलते खान पान की वजह से और काम के बोझ ज्यादा होने के वजह से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, अनेक समस्याएं आती है। इसकी वजह से भी लकवा जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है। और लकवा एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से हो जाती है, और अचानक होने के बाद बहुत ही उससे जो हमें झेलना पड़ता है। लकवा होने के बाद जिस व्यक्ति को वो लकवे की खतरनाक बीमारी अचानक होने के बाद जो उसको अपने शरीर पर झेलना पड़ता है, वह बहुत ही खतरनाक तरीके का होता है। इससे हर व्यक्ति अपने खान पान में ध्यान दीजिए, डेली योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज कीजिए और गुस्सा कम करने के लिए डेली मेडिटेशन कीजिए, तो हमारे लिए जिंदगी की ये अच्छा है और हम जीवन में हैप्पी भी रहेंगे। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को पैरालिसिस या लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, तो उनका जो शरीर है वो एक शरीर का हिस्सा पूरा काम करना बंद कर देता है। तो जब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने लगे, तो उनको कुछ आसान योगासन करना चाहिए। बढ़िया योगासन है वज्रासन। इस तरह से वज्रासन में धीरे धीरे यहाँ पे पिलो रखना है, नीचे इस तरह पे हमें पिलो रखना है, और फिर धीरे धीरे इस तरह से बैठ जाना है। लकवा आने पे वज्रासन यह बहुत ही फायदेमंद योगासन है। इससे ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे प्लेट का ब्लड है, उसके फ्लो को वज्रासन बढ़ाता है, ऊर्जा का संचालन करता है। ये फर्स्ट है वज्रासन। सेकेंड हमें करना है दोस्तों मकरासन। मकरासन के लिए इस तरह से मैट पे ही इस पोजीशन में दोनों लेग्स को इस तरह से रखना है और हाथ को लंबे, और इस तरह से फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन में दोनों लेग्स के बीच 3 से 4 फीट का अंतर, हाथों को लेफ्ट हाथों को राइट कंधे पे, राइट हाथों को लेफ्ट कंधे पे, और इस तरह से यहाँ पे हाथ का सहारा लेके कुछ समय सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट तक कीजिए, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। इसे मकरासन योगा कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यह मकरासन योगा बहुत ही अच्छा योगासन है। इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और फिर 5 से 10 मिनट हो जाए शरीर की कैपेसिटी अनुसार, फिर इस तरह से और दोनों हाथों को लंबा करके 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स पोजीशन, फुल बॉडी रिलैक्स।
थर्ड है दोस्तों पवन मुक्तासन, जिन्हें लकवा होने के बाद हमें बहुत ही सरल और सादा योग आसन करना है। तो इस तरह से जिन्हें लकवा हो जाता है तो पवन मुक्तासन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या धीरे धीरे अपने शरीर के क्षमता अनुसार बेड पे ही सो जाए और इस तरह से धीरे धीरे पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए और फिर इस तरह से आगे आगे, फिर रिलैक्स हो जाइए, फिर वही किया कीजिए। जब आप थोड़े थोड़े रिकवर होने लगे, आपका शरीर का हिस्सा धीरे धीरे एक हिस्सा धीरे धीरे रिकवर होने लगे, तो ये बहुत ही सरल योगासन है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्हें पैरालाइज होता है, जिन्हें लकवा अचानक से हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे नहीं तो किसी के मदद से दोनों पैरों को थोड़ा अंतर रखिए, 2 से 3 फीट का, और हाथों में शरीर से लंबा रखिए और बेड पे ही सोना है। इस तरह से नजर आकाश की ओर, आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आप अपने शरीर के क्षमता अनुसार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कीजिए। इससे हमारे जो ब्लड है वो दिमाग तक पहुंचने का काम करता है। जब हमारे मस्तिष्क में ब्लड कोशिकाएं फट जाती है और इसके बाद उसके आसपास रक्तस्राव होने लगता है, इसकी वजह से लकवा होता है। जब हम क्योंकि दिमाग में ब्लड के वजह से हमें लकवा का प्रॉब्लम होता है, तो हमें अगर दिमाग तक खून नहीं पहुंचता, इसकी वजह से में पैरालाइज होने का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें शवासन पोज में लेट जाना है और कम से कम 5 से 10 मिनट तक, और धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करना है। इससे आपका मानसिक टेंशन कम होते जाएगा, आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होते जाएगा। आपको सांस लेने और छोड़ने की क्रिया धीरे धीरे मूवमेंट करना है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहने लगेगा। लेकिन सांस लेने के गति पर आपको ध्यान देना है। कम से कम आप अपने शरीर की कैपेसिटी अनुसार कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको सरल तरीके का योग आसन बताया। जिस इंसान को पैरालाइज हो जाता है और यह बीमारी अचानक से होती है, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अचानक से होने के बाद हमारे शरीर का एक हिस्सा, कभी कभी तो दोनों हिस्से भी ज्यादा होता है, तो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसके बाद जब हम धीरे धीरे रिकवर होए तो हमें कौन सा योग आसन करना है वो आपको हमने आज की वीडियो में बताया। और आप शवासन, तो आप जब थोड़ा 10 से 15 दिन के बाद भी आप शवासन में अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको इसका 50% लाभ होगा। और दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि हर एक इंसान अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के योगा या वर्कआउट, एक्सरसाइज, कुछ भी समय निकाले और करे, मेडिटेशन करे, जिससे उनका दिमाग शांत रहे। हम बाहर का आजकल खान पान बहुत ही गंदा होने लगा है, क्योंकि आज सब जगह पे मिलावट होने लगी। आज हम फल फ्रूट्स भी लाएंगे तो उसमें भी इंजेक्शन द्वारा ही उसे पकाया जाता है। तो आज कोई भी खाना शुद्ध नहीं है। तो हमें हमारे शरीर को अच्छी तरह से पचने के लिए हमें हमारे
पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी और अनेक खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट करना अधिक जरूरी है। आप अपने लिए कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट, 10 मिनट तो निकाल सकते हैं और कुछ योग करें, कुछ वर्कआउट करें, डेली एक्सरसाइज, डेली वॉकिंग में 5 से 10 मिनट लगाइए। अगर आपको नीचे जाने का समय नहीं है तो आप घर पे ही डेली 5 से 10 मिनट तक वॉकिंग कीजिए। अगर आपको फोन किसी का कॉल आया तो हम कॉल बैठ के करते हैं, बैठ के घर पे बात करते हैं, तो बैठ के घर पे बात करने के बदले वो कॉल को आप लीजिए और वो चलते चलते वो इंसान से बात कीजिए, तो आपका बात भी हो जाएगा, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे और हमें कोई भी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। ओम नमः।